सीज फायर के तुरंत बाद एक ऐलान हुआ था कि चाइना और अमेरिका के बीच में समझौता हो गया है और ये समझौता व्यापार की उस लड़ाई को खत्म करता है। 90 दिन की मोहलत दी गई कि अमेरिका और चीन आपस में तय कर लेंगे और सारा कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब चाइना ने पलटकर वार कर दिया है। अमेरिका के लिए असमंजस वाली स्थिति ला दी है। अब अमेरिका जाए तो जाए किधर? डोनाल्ड ट्रंप के लिए विदेश नीति में एक बड़ी चुनौती है अब तो। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, रॉयटर्स की ये खबर है जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि अमेरिका एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब ये सब कुछ क्या होने लगा अचानक से? जहां एक तरफ ये सीन है तो वहीं भारत नंबर 1 पे, चाइना नंबर 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पे। ये कौन सी लिस्ट निकाल कर रख दी है यूएन ने? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो सदी है ना, ये सदी भारत की है। चाहे कितना भी तिकड़म लगा लो, लेकिन चीजें पलटकर सीधी तौर पर, टेढ़ी तौर पर, हर तरीके से भारत के तरफ ही आने वाली है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, चाइना और अमेरिका के बीच में सुलह हो गई थी। अब व्यापार वाले युद्ध ये नहीं खेल रहे थे और कहा गया कि चलो ठीक है, अब जो हमने 145%, 125% ये जो टैक्स खेल रहे थे ये कम कर देते हैं, नॉर्मल पर ले आते हैं और अब बातें करते हैं। माना गया कि चाइना और अमेरिका ने अब सुलह कर ली और इसीलिए चाइना ने अब आक्रामक रुख भारत को दिखलाना शुरू कर दिया। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों के नाम बदलने शुरू कर दिए। तो अमेरिका ने भी भारत को कहीं न कहीं अपना रूखा रुख दिखलाना शुरू कर दिया। एप्पल को ये कह दिया कि आप भारत में क्यों लगा रहे हैं फैक्ट्री वगैरह। पर यहाँ मैंने पहले भी कहा है, चाइना और अमेरिका के बीच में संबंध कुछ ऐसे हैं ना कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं और ऐसा ही सीन हुआ। अब चाइना ने क्या किया है? चाइना ने पलटकर एक नया मोड़ ला दिया है। 7 दुर्लभ पृथ्वी धातुओं यानी कि रेयर अर्थ मटेरियल्स, समेरियम, गैडोनियम, टर्बियम, डेस्प्रोसियम, ल्यूटेशियम, स्कैंडियम और एट्रियम के बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब जैसे ही ये प्रतिबंध लगाया है, इसके बाद अमेरिका के लिए एक झटका हो गया है। क्यों झटका हो गया है? क्योंकि 80% से अधिक रेयर अर्थ मटेरियल के लिए चाइना के ऊपर निर्भर है। हाल ही में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में बात हुई, 90 दिन का सीज फायर व्यापार में किया गया और अमेरिका ने 145% से घटाकर 30%, तो चाइना ने 125% से घटाकर 10% टैरिफ करने का फैसला लिया। लेकिन चीन ने अब ये कह दिया है कि नहीं, हम बेचेंगे तो नहीं, आपको ये सारे सामान आपको नहीं मिलेंगे। अब चाइना के ये जो शर्त है, ये शर्त कितना खास है इसको एक उदाहरण से समझते हैं। चाइना ने ना बहुत पहले संकेत देना शुरू कर दिया था, लेकिन दुनिया है जो उस संकेत को समझ नहीं पाई। साल 2010 का समय था और उस समय पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू यानी कि ये जो जापान का द्वीप है, जापान के द्वीप के पास एक चीनी मछली पकड़ने वाली नाव आ गई और जापान के कोस्ट गार्ड भी आ गए। दोनों के बीच में टेंशन बढ़ गया। जापान के कोस्ट गार्ड ने नाव के कप्तान को पकड़ लिया, हिरासत में ले लिया। जब हिरासत में ले लिया, चाइना को खबर मिली कि उसके कप्तान को पकड़ा गया है, तो चाइना ने कहा जाओ जी, हम तुम्हें नहीं देंगे रेयर अर्थ मटेरियल। और मजेदार बात बताऊं, ये वो समय था जब चाइना के अंदर जापान ने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की भरमार कर रखी थी। खुद अपने देश में भी इलेक्ट्रॉनिक्स में जापान नंबर 1 पर चल रहा था। उस समय बाजार में टोयोटा, सोनी, पैनासोनिक ऐसे नाम चर्चा में रहा करते थे। जापान की हाईटेक इंडस्ट्री थी। एक कप्तान के बदले में चाइना ने ये शर्त रखी और इस शर्त का असर क्या हुआ? जापान की इकोनॉमी हिल गई, उनके प्रोडक्शन में कमी आने लगी, क्योंकि ये जो भी हाईटेक इंडस्ट्री थी उनके लिए रेयर अर्थ मटेरियल लेने के लिए चाइना ही जाना था। और उस समय दुनिया को संकेत मिला। हालांकि जापान ने तब देख लिया कि नहीं, मेरी इकोनॉमी इस वक्त फंस रही है, तो उसने छोड़ दिया था उसके कप्तान को और चाइना समझ गया था कि ये वाला हथियार पक्का काम करेगा। अब यही हथियार इन्होंने अमेरिका को लगा दिया। अब आप जरा सोचिए, साल 2010 में संकेत मिले थे, अगर उसी समय दुनिया तैयार होने लगती और एक ऑप्शन क्रिएट हो जाता तो आज ये समय नहीं आता। अब अमेरिका को ये झटका तो दे दिया, लेकिन चाइना ऐसे झटके क्यों दे रहा है? मैंने पहले भी कहा है, ये दोनों लाख दोस्ती करने की कोशिश करें। जैसे कि अभी हाल में ट्रंप ने एक बयान दिया है कि मैं चाहता हूँ शी जिनपिंग
पुतिन से मिलूं, मैं चाहता हूं चाइना जाऊं। ये वो कहते हैं, ठीक है, लेकिन इनके कहने का अर्थ ये नहीं है कि ये दोनों कभी भी दोस्त हो सकते हैं। जो तथ्य कहते हैं वो तथ्य ये कहते हैं कि दोनों ही देश एक दूसरे के साथ कथित तौर पर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, स्क्रीन पर रॉयटर्स की इस खबर को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि चीन को रोकने के लिए इनके ही वायुसेना के ब्रिगेडियर जनरल डक विकर्ट ने कैलिफोर्निया में एडवर्ड्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय नागरिकों को बुलाकर चेतावनी दी है कि यदि अगले कुछ सालों में चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका के पास मौजूद क्षेत्र, खास तौर पर कैलिफोर्निया का एरोस्पेस वैली, युद्ध की शुरुआत से ही भारी व्यवधान का सामना कर सकता है। यहाँ पर ये कहते हैं इस आर्टिकल में कि चाइना जब युद्ध शुरू करेगा ना, तो वो कोशिश करेगा कि अमेरिका के डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग हब पर हमला कर सके, खास तौर पर नॉर्थरॉप ग्रुमन के कारखानों पर हमला कर सके, ताकि युद्ध के समय अमेरिका को आपूर्ति न हो सके उसके हथियारों की। क्या चाइना इतना शक्तिशाली हो गया है? चाइना ने ना अभी तक कोई वास्तविक युद्ध लड़ा नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर देखने को मिल रहा है कि चाइना अपने सैन्य शक्तियों का विस्तार जरूर कर रहा है। अब उसके हथियार कितने कारगर हैं ये तब तक कहा नहीं जा सकता है जब तक वो युद्ध नहीं लड़ता है, और वो खुद युद्ध नहीं लड़ता है। क्योंकि पाकिस्तान की बात करें ना, तो पाकिस्तान को जो उसने हथियार दिए, हमेशा बेचने वाले हथियार ओरिजिनल हथियार से कुछ न कुछ कम फीचर्स के साथ होते हैं। और जहाँ तक बात है अमेरिका के साथ लड़ाई की, तो कहा जा रहा है कि एक संभव सीन ऐसा बनेगा जिसमें हो सकता है ईरान, उत्तर कोरिया, चाइना ये सब एक साथ आए और अमेरिका के लिए संकट बने। अब इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब है कि ये दोनों कभी भी दोस्त नहीं हो सकते हैं। दोनों में से एक की शक्ति खत्म होगी तभी यहाँ पर दोस्ती की बात होगी। जैसा कि जापान के केस में हुआ, जापान जब बहुत शक्तिशाली होने लगा तो अमेरिका के लिए मुश्किल दिखने लगी, और जापान को जब तक उसने इस हालात तक नहीं पहुंचा दिया कि जापान उसका मुकाबला कभी न कर सके बल्कि उसके ऊपर ही आश्रित हो जाए, तब तक दोस्ती नहीं हुई। खैर, अब इन सब का फायदा कहीं न कहीं भारत को मिलेगा। मैंने शुरुआत में ही बोला, ये सदी ऐसी है जो सारी चीजें घूम फिर कर भारत के पास ही आएंगी। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए, अभी अभी भारत ने एक लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भारत नंबर 1 पोजीशन पर है। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय तेजी से बढ़ रही है, ये यूएन की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने ग्रोथ रेट में न केवल चाइना बल्कि अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़ दिया है। इस साल अर्थव्यवस्था के मामले में भारत पहले स्थान पर होगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 6.3% की दर से बढ़ेगी। ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। चीन की अर्थव्यवस्था 4.6%, अमेरिका की 1.6%, जापान की 0.7% और यूरोप की 1%। वहीं जर्मनी की अर्थव्यवस्था में भी 0.1% की गिरावट आ सकती है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।